वेलकम टू माय चैनल क्रैक केवीएस पीजीटी टीजीटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। देखिए, लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा क्या है? कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा है। मतलब शब्द का अर्थ नहीं लिया जाता, उसका कोई और विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसको बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, इससे भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति वह वास्तव में एक तीखी युक्ति है, तीखी एक कहावत है जो श्रोता के हृदय पे सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जन, श्रुति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसी पूरे वाक्य के बीच में लगाया जाता है। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना, ये एक मुहावरा है। किसका होश उड़ गया, क्या है, ये पूरे वाक्यांश से पता चलेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोकोक्ति है। ठीक है, समानता क्या है मुहावरा और लोकोक्ति में? दोनों ही भाषा शैली को सरस व प्रभावशाली बनाते हैं, दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं, दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी प्रयोग का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते और दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। अब मैं आपको जो भी एग्जाम्स में आ चुके हैं वो करवा रही हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा है, या किसी और स्टेट की भी होगी राजस्व निरीक्षक परीक्षा, वहाँ पर भी दिया जाता है। जगह जगह आईएएस, पीसीएस, सभी जगह पर ये आपके काम आएगा। रेलवे, एसएससी और केवीएस के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, वाइस प्रिंसिपल, एनवीएस का पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, या जहाँ कहीं पर भी हिंदी, जनरल हिंदी की जरूरत है, वहां पर आपको एक ना एक यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मैं बहुत ही फटाफट आपको रिवाइज करा रही हूँ। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, पौ बारह होना, अत्यधिक लाभ लेना, बांझ कह जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है, कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, नीक हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाए, छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना, 9-2-11 होना, भाग जाना, गांठ में बांधना, खूब याद करना। ये यूपी टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। आगे भी ये कैंसिल हो गया था एग्जाम। कलेजा पसीना होना, द्रवित हो जाना, आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक नहीं देना, यथा नाम तथा गुरु, जैसा नाम वैसा ही गुण, नाक रगड़ना मतलब विनती करना, मक्खी मारना, खाली बैठना, सब्जबाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना, हक्का बक्का अचरज में पड़ना, अटखेलियां सूझना, दिल्लगी करना, आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना, औंधी खोपड़ी मतलब निपट मूर्ख, आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त, छोटी सी बात में संक्षिप्त रूप में कह देना, चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, पेट भरे मन मोदक के कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। आगे देखते हैं, नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, असंभव कार्य करना, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है, खेत रहना यानी युद्ध में शहीद होना, कलई खुलना मतलब सच्चाई का पता लगाना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कहाँ रोज राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी को बड़े आदमी से क्या तुलना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, कान भरना यानी चुगली करना, सिर उठाना विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, जादू वही जो सिर चढ़ बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ओछे की प्रीति बालू की भीति, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा होना, घड़ों में पानी पड़ना, लज्जित होना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अल्प बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना,
खरगोश के सींग निकलना असंभव होना, पानी से घी निकालना असंभव होना, बालू से तेल निकालना असंभव होना, लोहा लेना शत्रु से मुकाबला करना, कपटी मित्र आस्तीन का सांप, काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन बुद्धिहीन होना, तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। उसके बाद आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, सिर खाना, अवांछित व संवाद करना, सिर खपाना, सोच विचार करना, गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना, घी दिए जलाना, खुशी मनाना, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में गुण और गुण होना, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग। ये आरआरबी का है, चेन्नई स्वास्थ्य एवं मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा का है। सीधे मुंह बात ना करना, नाराजगी प्रकट करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना, कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल ना होना। ये बीएड बुंदेलखंड का है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, नीम हकीम खतरे जान, अल्पविद्या भयंकर नुकसान करती है। इसके बाद बीएड अवध यूनिवर्सिटी का है। कान भरना, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना। बीएड गोरखपुर का है ये। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय, सिर पर पांव रखना, तुरंत भाग जाना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना, 9 2 11 होना, सबको आंखें बचाकर भाग जाना। बीएड झांसी यूनिवर्सिटी का है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, कान भरना, चुगली करना, खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना ध्यान देंगे, जहां जहां मैंने इसे हाईलाइट किया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। रेलवे एग्जाम्स में आ चुका है। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अंगूठी के नग होना, बहुत कीमती होना, समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना, लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना, छक्के छुड़ाना, हारना, पौ बारा होना, लाभ ही लाभ, जौहर खुलना, भेद का पता लगाना, ढपोर संख, बेवकूफ, 9 2 11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना, सिर आंखों पर बैठाना, हृदय की सेवा सत्कार करना, हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश की बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बांसों उछलना, प्रसन्न होना, भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। जिनको जिनको मैंने हाईलाइट किया उनको आप ध्यान से और देख लेंगे। लंगोटी में फाक, दरिद्रता में आनंद मनाना, खूब पानी पीना, कोई असर ना होना, खूब पानी होना, कोई असर ना होना, माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, ठीकरा फूटना, किसी के सर दोष मरना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, अंधेर नगरी, अन्याय की जगह, अंगूठा दिखाना, इंकार करना, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपना ढपली अपना राग, सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना, जाके पाँव न फटे बीमाई, सो के जाने पीर पाए, जिसके ऊपर बीतती वही जानता है, जस दुल्हा तनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे, ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, सुखी को सब जगह सुखी दिखाई पड़ता है, कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है, कर घर का बेदी लंका ढाए, आपस में फूट से हानि होती, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरी सामग्री या दूसरों को दोष देना, अधजल गगरी छलक जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, तबेली का बला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के लिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है परंतु अपनी बनाई वस्तु का उसे अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसकी कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, आकाश पाताल का अंतर होना, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, अंधा पावे आंखें तो बतियाए, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, जादू वही जो सिर चढ़, कार वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, कोयले की दलाली में मुख काला, बुरे से बुराई मिलना, बुरे काम से, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इतना काम इतनी जल्दी नहीं होता, दुष्कर कार्य में टाइम लगता है, कौड़ी को ना पूछना, निकम्मा होना, तालू को जीभ में ना लगना, चुप ना रहना, हाथ पीले करना, विवाह करने का है, आंखों का तारा बहुत प्रिय, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूर्ति, सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना, तूती बोलना, किसी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना, फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम करना पड़े। ये ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम का समूह ग परीक्षा का है। तेली का बैल होना यानी बुरी तरह से काम में लगे रहना, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा का है ये। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा होना, गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना, घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, टिप्पस लगाना, ध्यान दीजिएगा, सिफारिश करना,
काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यार हमेशा नहीं चलता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ना उधो का लेना ना माधो का देना, अपने काम से काम। एसएससी एग्जाम में आया था अनुवादक, हिंदी अनुवादक परीक्षा में। कान फूकना, दीक्षित करना, सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, घर घर का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोगों को मुंह लगाने पर अंशित लाभ उठाते हैं। आंख का नींद ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, दाम लगाना, मूल्य आंकना, कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना, चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना, दिन को दिन रात को रात समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, रीढ़ टूटना, निराश हो जाना, शैतान की आंख बहुत लंबी वस्तु, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना, 3 की 13 होना, तितर बितर होना, एड़ी चोटी का पसीना करना, अत्यधिक श्रम करना, अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना, अंधे की हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना, आंख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, कलेजा होना, हिम्मत होना, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सह नहीं पड़ते हैं, हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, पानी न मांगना मतलब तत्काल मर जाना, और सिर उठाना यानी विरोध में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो कर सकते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या अर्थ है? वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में गड़ना मतलब मन में खटकना, ठीक है, जो कोई आदमी या कोई है मन में खटके। सिर में से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये सब अंडे सेना यानी मुहावरे का अर्थ है अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ बारा होना मतलब अत्यधिक लाभ लेना। बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। खिचड़ी पकाना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है कि अल्पगान हानिकारक होता है। पौ बारा होना यानी सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। सब्ज बाग दिखाना यानी कि प्रलोभन देना किसी चीज का। खुदा गंजे को नाखून ना दे यानी कि क्या है, छोटे आदमी इसका प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले। एक दोष पहले से था दूसरा आ गया, ठीक है, ये चीज है। कभी नाव गाड़ी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए यानी जो अत्याचारी हो उसको शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये इसका मतलब है। खुदा गंजे का नाखून ना दे। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब है एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मतलब कि असंभव कार्य करना, ठीक है ना। कारखाने में तूती की आवाज, मुहावरा का अभिप्राय क्या होता है? तूती की आवाज यानी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आंख के अंधे नाम नैनसुख का सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम होना। चिकना घड़ा होना मतलब कि निर्लज्ज होना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। लोकोक्तियों का पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन सही है। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम मतलब ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। समय के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थ का बोधक लोकोक्ति कौन है? जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? दांत गड़ा दिए मतलब दूसरे की वस्तु देख के ललचा जाना, है ना। चांद पर थूकना मतलब असंभव कार्य करना। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, यानी कि कैसा होगा? 8 आंसुओं रोगे, ठीक है। इसके बाद ये है नियम विरुद्ध कार्य करना। नियम विरुद्ध मतलब उल्टी गंगा बहाना। इनमें से कौन एक लोकोक्ति है? एक लोकोक्ति कौन सी है जिसमें पूरा सेंटेंस बन रहा हो, वाक्य बन रहा हो? ऊंट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। ढाक के 3 पात यानी कि इसका क्या अर्थ है? अपने ढाक के 3 वजने स्थान पर साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, ढाक के कभी किसी विशेषता से संपन्न ना होना। वही नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत है? देखिए, नजर पर चढ़ना आंख बचाना। नजर पर चढ़ना आंख बचाना नहीं होता है,
ठीक है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाए आपकी। जूतियों में दाल बांटना यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। घड़ों पानी बहना यानी लज्जित होना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि यानी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, यानी कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, दोनों ही चीजें। ठीक है, अलंकृत तो अलंकार करता है, ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसलिए लोकोक्ति या मुहावरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी में क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिल जाएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस रोज के रोज मिलते रहें। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट।